सिफनकोट आवासीय निर्बल मजदूर वर्ग एवं अनुसूचित जाति संघर्ष समिति मसूरी ने आज एक ज्ञापन निदेशक शहरी विकास विभाग भेजकर 1 माह के भीतर सिपटन वासियों को पूर्व स्थल सिफनकोट पर ही पुनर्वासित करने की मांग की है और मांग पूरी न होने पर 1 मार्च से व्यापक आंदोलन छेड़ने की चेतावनी है। कहा कि जोशीमठ आपदा के बाद कच्चे स्थल पर अब रोपवे नहीं बन सकता। ज्ञापन में कहा गया कि रोपवे प्रोजेक्ट निर्माण के नाम पर मसूरी सिफनकोट में कई दशकों से निवास कर रहे गरीब एवं अनुसूचित जाति के मजदूर परिवारों को 2 वर्ष पूर्व गंभीर कोरोना काल में बहुत ही अमानवीय ढंग से हटा दिया गया था और नगर पालिका द्वारा प्रस्ताव पास कर अन्यत्र आवास देने का वादा किया गया था, मगर अब 3 साल होने को है, लेकिन सिफनकोट पर रोपवे निर्माण का एक पत्थर तक नहीं लगा। इस अवसर पर संघर्ष समिति के संयोजक प्रदीप भंडारी ने कहा कि वहां पर रोपवे बनने के आसार नजर नहीं आ रहे और अब जोशीमठ आपदा के बाद तो यह तय है कि कच्चे स्थान पर रोपवे नहीं बन सकता है। उन्होंने कहा कि यदि सिफनकोट के निवासियों को स्थापित नहीं किया गया तो वो 1 मार्च से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। भंडारी जी आज यहाँ पर मुद्दे पे बैठे। देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 3 साल पहले यहाँ पर नगर पालिका ने सिफनकोट जो एक बस्ती है जो आज़ादी की टाइम से पहले से थी उसको उजाड़ दिया और वहाँ के करीबन जो है 500 लोगों को बेघर कर दिया और ये कहा था कि हम आपको जो हूँ महीने 2 महीने में आवास दे देंगे। लेकिन आज ये 3 साल होने को है, लेकिन 3 साल में भी जो है सिफनकोट से हटाए गए लोगों को जो है आवास नहीं दिए गए हैं और लगातार चाहे यहाँ पर नगर पालिका हो या विधायक जी हों या अन्य संस्थाएं हों, अन्य नेता लोग हों, उन्हें घोषणा की कि हम आपको जो है ज़मीन दे रहे हैं, आवास बना के दे रहे हैं, लेकिन इनको जो है एक प्रकार से गुमराह किया गया, इनके साथ धोखा किया गया और आज 3 साल बाद भी ये माता बहनें छोटे बच्चों को लेकर के सड़कों पर हैं इन सर्दी के समय में। तो आज यहाँ पर हमने एक सांकेतिक धरना किया है और आज हमें ज्ञापन दे रहे हैं शासन को, शहरी विकास विभाग को, कि हमें जो है 1 महीने के भीतर सिफनकोट वासियों को ये जो इनकी ज़मीन ट्रॉली के लिए खाली की गई थी सिफनकोट की ज़मीन वो वापस दी जाए, इनके घर वो वापस कर दिए जाएँ, क्योंकि वहाँ पर रोपवे 3 साल में नहीं बना है तो अब बनना भी नहीं है। और जिस प्रकार से जोशीमठ आपदा आई है उससे ये साबित हो गया है कि पहाड़ों में अब इस प्रकार के नए प्रोजेक्ट ट्रॉली नहीं लगेंगी और वो ज़मीन वैसे भी बहुत कमज़ोर है, ट्रॉली के लायक नहीं है। तो आज हमने एक ज्ञापन में एक ही मांग की है शासन से कि जो सिफनकोट की ज़मीन है वो पुनः सिफनकोट वासियों को वापस कर दी जाए और अगर किसी कारण से वो ज़मीन नहीं दे रहे हैं तो 1 महीने के भीतर ही इन लोगों को, प्रत्येक आदमी को जो है 50-50 फुट ज़मीन के पट्टे अमृत कर दिए जाए। अगर नहीं करेंगे तो 1 मार्च से यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन होगा जो इनको भूमि वापस होने तक लगातार चलता रहेगा। देखिए, नगर पालिका जो कहते हैं, नगर पालिका अध्यक्ष जो कहते हैं, वो आज तक उस प्रस्ताव को सिफनकोट वासियों को हमको नहीं दिखा पाए। आज तक वो प्रस्ताव जो है कहीं भी कागजों में नहीं आया है। वो मात्र नगर पालिका अध्यक्ष भी लगातार गुमराह कर रहे हैं। नगर पालिका अध्यक्ष यदि चाहते तो जिस प्रकार से उन्होंने यहाँ पर मैसन लॉज को रातों रात वहाँ पर इतनी बड़ी दुकानें बना दी हैं, ये 3 साल में सिफनकोट की दुकानें घर भी बन सकते थे। तो हमें नगर पालिका अध्यक्ष की बातों पर विश्वास नहीं है। कितने परिवार हैं? देखिए, विस्थापित एक परिवार नहीं हुआ है, इनको केवल रैन बसेरों में रखा गया है, केवल 25-30 परिवारों को। बाकी सारे परिवार आज सड़कों पर है, रिश्तेदारों के हैं या फिर हवा घरों पर, अन्य जगहों पर रह रहे हैं। संघर्ष समिति के अध्यक्ष संजय गुप्ता ने बताया कि सिफनकोट के निवासी आज भी बेघर हैं और अपने विस्थापन को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। सर, ये जो है 3 साल से जो हमारे साथ ये छल हो रहा था, ये कि जो है गुमराह किया जा रहा था, आज मैं माननीय सरकार का धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने हमें एक लेटर दिया है जिसमें उन्होंने एक वो लिखा कि 50-50 गज जो है इनको दिया जाए, मगर इसमें मंशा जो है नगर पालिका की साफ नहीं है। अगर हमको 50-50 गज के टुकड़े नहीं मिलते हैं, 50-50 गज की ज़मीन नहीं मिलती है, तो हमारा जो है ये उग्र आंदोलन होगा 1 मार्च से। और हम जो है हम माननीय नगर पालिका अध्यक्ष जी से भी एक निवेदन करना चाहते हैं कि सिफनकोट में हमें पुनः वापस दिया जाए और हम सिफनकोट में जाना चाहते हैं। जी, उसमें साफ लिखा हुआ है, उन्होंने नगर पालिका को लेटर दे रखा है कि इनको जो है 50-50 गज ज़मीन दिए जाए और पुनः इसका जो है हमें जो है संज्ञान दिया जाए। अगर वो संज्ञान नहीं देते हैं सरकार को तो हम नगर पालिका के खिलाफ जो है धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे। कब से और कितने दिन तक होगा ये हमारा जो है ये बहुत लंबा वो चलेगा, हमारा अनिश्चितकालीन धरना चलेगा हमारा ये, और ये 1 मार्च से शुरू होगा। कितने परिवार को जो
ये 24 अगस्त 2020 को जो है कोरोना काल के समय पे इनको जो है घर से बेघर किया गया था। हमारे दूध मुहे बच्चे थे, हमारे जो है गर्भवती महिला थी, बुजुर्ग आदमी थे, बीमार लोग थे, और नगर पालिका ने हमको जो है उस टाइम कोरोना काल में मरने के लिए बाहर छोड़ दिया था। मैं नगर पालिका से एक और सवाल करना चाहता हूँ, जब नगर पालिका ने हमारा शिपन कोड तोड़ा था तब तो नगर पालिका अध्यक्ष जी कहीं खड़े नहीं हुए। अगर कहीं अतिक्रमण जगह टूट रही है उसके लिए अध्यक्ष जी खड़े हो जाते। ये दोहरी राजनीति जो परिवार हैं अभी जो है हमारे जो है 20 से 22 परिवार जो हैं अभी जो है जिनको उन्होंने टेम्परेरी घर दे रखा है। अभी हमारे 60 से 64 परिवार ऐसे हैं कि जिन्होंने अभी विस्थापित होना है। 84 परिवार। इस अवसर पर व्यापार संघ के अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा हंस कॉलोनी का उद्घाटन किया गया था, जहां पर इन्हें भी स्थापित किया जाना था, लेकिन आज तक वहां एक ईंट तक नहीं लग पाई। देखिए आज यहाँ पे कोरोना समय में, कोरोना काल से 3 वर्ष पूर्व होने के बाद भी जो शिपिन कोट के 84 परिवार हैं ये बेघर हैं। शिपिन कोट वो जगह है जहाँ पे देहरादून से मसूरी की बहुचर्चित रोपवे योजना की लैंडिंग होनी थी, और उस योजना के अंतर्गत उस योजना को एक फल देने के लिए राज्य सरकार द्वारा, नगर पालिका द्वारा 84 परिवारों को 3 वर्ष पूर्व बेघर कर दिया गया। हम इन लोगों के आवासों की डिमांड में आज यहाँ धरना दे रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। और आपको बताना चाहूँगा कि ये पूरा शिपिन कोड का जो मामला है उसमें कई वादे हुए, लेकिन चाहे वो नगर पालिका द्वारा हो, नगर पालिका ने कहा हम इनको आवास आवंटन करेंगे, हम ज़मीन आवंटन करेंगे, पर आज तक कुछ नहीं हुआ। राज्य सरकार ने कहा, माननीय मंत्री जी द्वारा विश्वास दिलाया गया कि आवास आवंटित होंगे, वहाँ आवास नहीं मिले। हंस फाउंडेशन द्वारा हंस कॉलोनी की बात करी गई, हंस कॉलोनी नहीं बनी। इसके अलावा कई बार प्रत्येक व्यक्ति से नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा ये वादा करा गया कि आपको एक पक्का मकान मिलेगा, लेकिन नगर पालिका द्वारा जगह जगह पर मकान बनाने के बावजूद इन बेघर निर्बल वर्ग के लोगों को आज तक मकान नहीं दिया गया। यही संघर्ष हम कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये संघर्ष, ये लड़ाई हम 1 मार्च से पूरे प्रदेश में ले जाएंगे, जहाँ पूरे प्रदेश के विभिन्न संगठनों को यहाँ लाएंगे, और ये जो एक धरना चलेगा 1 मार्च से निरंतर चलेगा और पूरे वर्ष चलेगा, जब तक इन निर्बल, गरीब, निम्न वर्ग के लोगों को मकान नहीं मिल जाते। बहुत ही निंदा का विषय है कि मुख्यमंत्री जी द्वारा, क्योंकि खुद में एक बहुत बड़ी ताकत है, जो कह दें वो लकीर बन जाती है, तब एक हंस कॉलोनी की बात करेंगे, लेकिन आज तक इन लोगों को ना तो कोई मकान मिला, ना कोई मुआवजा मिला। और पूरे उत्तराखंड में ये एक ही ऐसा उदाहरण है जहाँ पर लोगों को हटा दिया गया और इनको आवास नहीं दिया गया। बहुत ही निंदनीय विषय है, और पूरे प्रदेश के विभिन्न संगठनों को, हम सामाजिक संगठनों को साथ लाकर 1 मार्च तक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। तो आज का एक दिवसीय धरना था, लेकिन जल्द ही 1 मार्च से अनिश्चितकालीन का धरना था। वहीं पालिका सभासद गीता कुमाई ने कहा कि नगर पालिका द्वारा कोई भी प्रस्ताव नहीं भेजा गया है, और यदि भेजा गया तो नगर पालिका को यह सार्वजनिक करना चाहिए। मसूरी से नीरज सिंह की रिपोर्ट। देखिए, अगर पालिका अध्यक्ष ने ऐसा कुछ बयान दिया है तो मुझे समझ नहीं आता। आप सब जगह पार्किंग भी बना रहे हो, वो भी तो शासन को ही भेजे गए थे। दुकानें बना रहे हो, पार्किंग बना रहे हो, सब कुछ बना रहे हो, तो आवास क्यों नहीं बन रहा? बोर्ड बैठक में मैंने एक प्रस्ताव दिया था, आप गरीबों के लिए जो आवास बना रहे हो मैसानिक लॉज पे, वो आवास इनको दे दिए जाए, इनके पास घर नहीं है। तो बोर्ड में उसमें तो कोई सहमति आई नहीं। और कौन सी ज़मीन पालिका अध्यक्ष ने दी है? एक्चुअली मजदूर संघ का बोर्ड जब ये बनी थी, तो मजदूर संघ ने जब उनका सम्मान करा था, तो उस समय पालिका अध्यक्ष ने ये कहा था, मैं चौकीदार बन के आपके हितों की रक्षा करूंगा, मैं आपका वकील बन के आपका केस लड़ूंगा। तो कहाँ है वो पालिका अध्यक्ष? कहाँ गए वो वकील? कहाँ गए चौकीदार? मुझे तो लगता है चौकीदार ने ही घर में चोरी करी और सेंध लगाई है, इसलिए आज बेघर बैठे हैं, इसलिए आवासहीन है ये लोग। देखिए, आज सब एकजुट हुए हैं। मेरा मानना है कोई भी लड़ाई जब लड़ते हैं तो संगठित होना बहुत ज़रूरी है। बहुत लंबे समय के बाद आज मैंने देखा कि भारी संख्या में सारे शिफन कोट वाले इकट्ठे हुए हैं। अगर ये एकता बनी रही तो मुझे विश्वास है कि कोई भी जनप्रतिनिधि या सरकार के माध्यम से इनके लिए पॉजिटिव फैसला आएगा। जैसा कि आज एक लेटर आया है कि इनको 50-50 गज जो भूमि देनी है उसका संज्ञान लिया जाए, तो ये खुशी की बात है। मैं सरकार का धन्यवाद करती हूँ और पूरा उम्मीद है और विश्वास है। और अगर आज पालिका अध्यक्ष निर्धन लोगों के लिए काम करते हैं तो हम झंडा उठाएंगे उनका, तो करें। इनके लिए सबसे पहले हमें प्राथमिकता सेट करनी चाहिए कि ज़रूरतमंद कौन है, किस तरीके से काम करना है। लेकिन जोशीमठ में जो घटना हुई है कि निर्माण कार्य नहीं किए जा सकते, उससे मुझे लगता है कि ये जो ट्रॉली वाला प्रोजेक्ट था वो भी अब मुझे लगता है कि वो होल्ड पे जाएगा। अगर वो नहीं बनना है तो फिर से मुझे लगता है कि शिफन कोर्ट में ही इनको यथावत वहाँ पे शिफ्ट कर देना चाहिए।